उत्तराखंड के कोटद्वार के रिहायशी मोहम्मद दीपक, असल नाम दीपक कुमार, ने कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब कोटद्वार में दुकान के नाम के तनाज़े के बाद दीपक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और मामला कौमी सतह पर ज़ेर बहस है। राहुल गांधी ने मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, हर इंसान बराबर है, यही हिंदुस्तानियत है और यही है मोहब्बत की दुकान। उन्होंने मजीद कहा कि उत्तराखंड के भाई मोहम्मद दीपक से मुलाकात हुई और इत्तेहाद हौसले की ऐसी ही शमा हर हिंदुस्तानी नौजवान में रोशन होनी चाहिए। राहुल गांधी के इस पैगाम को सियासी हलकों में अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने दीपक को यकजहती और जुर्रत की अलामत के तौर पर पेश किया। मुलाकात के बाद दीपक ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि राहुल गांधी ने उनका और उनके खानदान का हालचाल पूछा और उनकी अहलिया से फ़ोन पर बात की। दीपक के मुताबिक राहुल गांधी ने उन्हें यकीन दिलाया कि घबराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। दीपक ने यह भी कहा, राहुल गांधी ने वादा किया है कि वो कोटद्वार आएंगे और उनके जिम की मेंबरशिप हासिल करेंगे। मेरे से मेरे घर परिवार वालों के हाल चाल पूछे गए हैं और रही बात राजनीति की, राजनीति से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को उन्होंने बुलाया है, मैं एक इंसानियत के तौर पे मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा है कि राहुल जी ने मेरे को बुलाया है कि कोई इंसान तो मेरे को समझ रहा है, मेरी बात को समझ रहा है कि मैंने जो भी आवाज़ उठाई है कि इंसानियत के लिए आवाज़ उठाई है कि कोई इंसान ऐसा इंसान है कि जो मेरे को समझ रहा है। जिम की मेंबरशिप को लेकर बात हुई है और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। मेरी फैमिली को उन्होंने तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि दीपक जी ने जो भी काम किया है वो सही काम किया है, कोई गलत काम नहीं किया, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है। जिम की मेंबरशिप लेने के लिए उन्होंने मेरे को बोला है और उन्होंने मेरे को आश्वासन भी दिया है कि मैं आपके जिम में आऊँगा और आपकी जिम की मेंबरशिप लूँगा। आपने इन्वाइट किया? मैंने खुद उनको इन्वाइट किया कि सर अगर आप आते हो तो इससे अच्छी बात ही नहीं होगी हमारे लिए। तो बहुत तो वहीं तमिलनाडु में वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी यानी एसआईआर का अमल मुकम्मल हो गया है। तमिलनाडु के जुमला वोटर्स की तादाद अब 5,67,00,000 हो गई और तकरीबन 74 लाख वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए हैं। जब 19 दिसंबर को मुसव्विदा फहरिस्तें शाये हुई थी, 97 लाख से ज़्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि दावों और एतराज़ात की मुद्दत 30 जनवरी 2026 को ख़त्म होने के बाद 27,53,000 वोटर्स को फहरिस्तों में शामिल किया गया, जबकि 4,23,000 नामों को हज़फ कर दिया गया है। வரவை வாக்காளர் பட்டியலின்படி டிராஃப்ட் ரோல் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கைகள் ஆன் 266,63233 266,63233 பென் 277,06,332 மூன்றாம் பாலினம் 7196 மொத்தமா 543,76,756 19/12/2025 முதல் 30/1/2026 வரையிலான கிளைம்ஸ் அண்ட் ஒப்ஜெக்ஷன்ஸ் பீரியட் பெறப்பட்டு ஏற்கப்பட்ட படிவங்களில் விவரங்கள்। फरवरी 2020 के दिल्ली फसादात की याद में एक यादगारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जिसमें दानिश्वरों, समाजी कारकुनान और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। यह तकरीब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मुनक़िद हुई जहाँ मुकर्रिरीन ने फसादात के मुतासरीन को खिराज अक़ीदत पेश किया, इंसाफ व हमआहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। प्रोग्राम का एहतमाम कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रुप और कारवान मोहब्बत की जानिब से किया गया था। साबिक मरकज़ी वज़ीर सलमान खुर्शीद ने अपने खिताब में कहा कि फरवरी 2020 के सानिहात को फरामोश करना तारीख से नाइंसाफ़ी होगी। सच्ची बात यह है कि जो इंसान को एहसास होता है, हम लोग बहुत गहराई तक शायद नहीं जा पाए हैं, लेकिन यकीनन कुछ ना कुछ रिश्ता इन लोगों के दर्द से रहा है और वो दर्द का रिश्ता वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, धूमिल हो जाता है। और जब ऐसे जगह पर हम बैठते हैं तो एहसास ये होता है कि दर्द कहीं कम महसूस होता हो, लेकिन दर्द अभी मुकम्मल दर्द अभी है और कुछ लोग हैं जो अभी भी तड़प रहे हैं, जो अभी भी इस जुस्तजू में हैं कि वो उस पिंजरे से बाहर निकल सकें, उस दर्द से अपने आप को, जिस दर्द मुब्तला है उससे अपने आप को आज़ाद कर सकें। 22 वायलेंस को याद कर रहे थे। इन 18 द फाइनेस्ट ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स
locked up for 6 years for saying we should follow our constitution, we should be a secular democratic country. उनका सम्मान भी करना हमने सोचा बहुत ज़रूरी, खुल के यहाँ ऑडियंस में हम उमर के वालिद साहब को देख रहे हैं, उनके पार्टनर बनजोत्सना को देख रहे हैं, तो बस I mean until they are free, none of us are free. ये याद करना बहुत ज़रूरी है। समझ है कि माइनर की डेथ, मेरा तो कॉम्पनसेशन डबल होना चाहिए, आपने उसको आधा कर लिया। तो उस केस को लड़ने के बाद फिर कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने अपने हल्के कोलाथूर में एक अवामी रैली से खिताब किया। स्टालिन ने कहा कि लोग पूछते हैं कि द्रविडियन मॉडल हुकूमत क्या है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हर एक के शहर के लिए पॉलिसियां बना रही है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने रियासतों के लिए ज़्यादा खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने के लिए आईनी तरमीम के जरिए मुल्क में ढांचा जाती इस्लाहात के अपने मुतालबे को दोहराया। स्टालिन ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत अपोजिशन जमातों के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों को निशाना बना रही है। வரவை வாக்காளர் பட்டியலின்படி டிராஃப்ட் ரோல் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கைகள் ஆன் 266,63233। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमेरिका की तरफ से ऐलान करदा टैरिफ तब्दीलियों पर तबसरा करना अभी कबल अज़ वक्त है और वजारत तिजारत सूरत हाल का जायजा ले रही है। हिंदुस्तानी मईशत पर टैरिफ की तब्दीलियों के असरात के बारे में पूछे जाने पर सीतारमण ने कहा कि तबसरा करना बहुत जल्द है। ज़राए के मुताबिक इतवार को हिंदुस्तान और अमेरिका ने अपने चीफ मुज़ाकरातकारों की मुजव्वज़ा मीटिंग को दोबारा शेड्यूल करने का फैसला किया, जो पीर से वाशिंगटन में मुनक़िद हुई थी। On the Indian economy, I think it's a bit too soon for me to comment. But on the trade, particularly, aside from the Indian economy in general, the Commerce Ministry is reviewing the situation. The delegation will have to take a call on when they're going to go for further negotiation. मुकुल रॉय मगरबी बंगाल की सियासत का नुमाया चेहरा थे। उनकी मौत को मगरबी बंगाल की सियासत में एक अहद का खात्मा तस्वुर किया जा रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। मुकुल राय को मगरबी बंगाल की सियासत का चाणक्य कहा जाता था। वो तृणमूल कांग्रेस के बानी अराकीन में शामिल थे और तवील अरसे तक ममता बनर्जी के करीबी साथी रहे। तृणमूल कांग्रेस के क़याम से कबल वो कांग्रेस से वाबस्ता थे, ताहम रियासती सियासत में बदलते हालात के साथ इन्होंने अहम हिकमत अमली के ज़रिए अपनी अलग शिनाख्त कायम की। इनका सियासी सफ़र उतार चढ़ाव से भरपूर रहा, लेकिन तंजीमी महारत और सियासी बसीरत के बाइस वो हमेशा असर व रसूख रखने वाले रहनुमा समझे गए। दूसरी मुद्दत के यूपीए हुकूमत के दौरान इन्हें मरकज़ में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। इब्तिदा में वो जहाज़ रानी की वजारत में वज़ीर मुमलिकत रहे और बाद अज़ा रेलवे की वजारत में भी वज़ीर मुमलिकत के तौर पर खिदमत अंजाम दी। पार्टी के अंदर तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने और इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करने में इनका किरदार नुमाया समझा जाता था। साल 2017 में इन्होंने तृणमूल कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार करके भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिससे बंगाल की सियासत में हलचल मच गई। 2021 के असेंबली इंतखाबात से कबल पार्टी बदलने के इनके फैसले ने सियासी हलकों को चौंका दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें कृष्णनगर शुमाल नशिस्त से उम्मीदवार बनाया, जहां से वो रुकने असेंबली मुंतखब हुए। ताहम इंतखाबात के फ़ौरन बाद इनकी सियासी समत एक बार फिर बदली और वो दोबारा तृणमूल कांग्रेस में वापस आ गए। गुज़िश्ता चंद बरसों से सेहत के मसाइल के सबब वो अमली सियासत से दूर थे और अवामी तकरीबात में कम ही दिखाई देते थे। तवील अलालत के बाइस इन्होंने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना तकरीबन तर्क कर दिया था। इनकी मौत को मगरबी बंगाल की सियासत में एक अहद का खात्मा तस्वुर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।